गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। 2 दिन से थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली थी, आप लोगों को पता भी लग रहा होगा, लेकिन अब जाके थोड़ा सा आराम आया है और अब मैं वापस से आया हूँ फुल एनर्जी के साथ आपके साथ में लेके कि भाई 25K मेरी सैलरी सर ये है और मुझे कहाँ पहुंचना है सर? मुझे पहुंचना है 5 CR पे। बहुत बड़ा एक टारगेट लेके बैठे हो, ठीक है। लेकिन ना मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि यार कोई भी क्लिक बेट या ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो प्रैक्टिकली है ना, जो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। तो ऐसी कोई बात नहीं करने वाला, याद ध्यान रखना। जो भी बताऊंगा एक क्लियर रास्ता बताऊंगा, लेकिन आपको फोकस से वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप लोग क्या कर रहे हो, आपका अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो गया है। आज की जो हमारी जेन जी है, ठीक है, जो जनरेशन अभी नई जनरेशन आ रही है, उसका क्या है, अटेंशन स्पैन बिल्कुल जीरो के लेवल पे जाता जा रहा है। कहीं भी हम लोग एक पर्टिकुलर थिंग पर फोकस नहीं हो पा रहा। बिकॉज क्या, देखो मेरे भाई, आज की डेट में ना सबसे ज्यादा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ना कि भाई सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या है आपके पास आज की डेट में, वो है आपका फोकस, आपका अटेंशन, ठीक है। और वो क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां वो आपसे छीन रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपका अटेंशन जो है ना, आपको अपने पास ही रखना है, उसको बहुत ही तरीके से संभाल के रखना है, उसको खत्म मत होने दो, ठीक है। अगर ये चीज, सिंपल सी चीज आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो भाई मेरा काम है समझाना, ऐसे नहीं दूसरे तरीके से कोशिश करूंगा, समझ में आएगी। लेकिन क्या है कि तरीके बदल बदल के ट्राई करूंगा। आई वॉन्ट कि आप चीजें जो है सीखो, बस, और कोई काम, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और फोकस करना रियल लर्निंग पे। और सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। आपको इसी टाइप की वैल्यूएबल थिंग जो है मिलती रहेंगी, तो वीडियो को अभी कर दो, लाइक कर दो, जिससे क्या है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और कोई इसका एम नहीं होता है लाइक करने से, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, मुझे वो मिलता है कि हाँ आप लोग कुछ सीखो हो, तो कुछ वैल्यूएबल ऐड हुआ है या नहीं हुआ, इतना पता लगता है, ठीक है। अगर लाइक नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। तो अगर सही में कुछ सीखा है तो लाइक करने में कुछ आई थिंक जा नहीं रहा। ओके, अब आते हैं भाई जो बात है आपकी, सर 25K। ये मैंने आपसे जो लास्ट वीडियो था उसका सेकंड पार्ट है, आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लो, वहां पे आपको मैंने पूरा स्टेप बताया था। ये उसका कंटिन्यू पार्ट है, ठीक है। जैसे कि वेब शो चलता है, मैंने आपको बोला कि वेब शो के अंदर क्या होता है, एपिसोड होते हैं, एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 10। और आप अगर सीधा एपिसोड नंबर 8, 7 पे पहुंच जाओगे तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि इसका हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, इसमें विलेन कौन है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है कि 25K से 15 करोड़ वाला जो एक वीडियो था, अभी मैंने 4 दिन पहले आपको पोस्ट किया था, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, ये वीडियो देख लो आपके सामने, यहां पर 3 दिन पहले पोस्ट किया था, 1000 व्यू है इस पे। 25,000 से 5 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। बहुत कुछ लर्निंग यहाँ पे आपको यहां से मिलेगी डेफिनेटली। बस अब आपको देखना क्या है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मैं आ जाता हूँ पूरा पॉइंट्स पे। मेरे भाई बात हुई है सर 25,000, ठीक है। तो एक बार मैं हल्का सा रिकैप दे दूं। आप क्या है, एक लड़के हो जिसकी एज अभी क्या है 24 ईयर। लड़के हो लड़का कुछ भी हो, लड़का लड़की, इससे मतलब ये नहीं, कल जो है कोई भी मतलब जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी एज क्या है, 24 है। ये मेरे से गलती से के लग गया, ठीक है। तो आप कितने साल के हो, 24 साल के हो, 24-25 साल के हो, और आपकी सैलरी है 25,000 रुपए, ठीक है। अब मेरे भाई सबसे पहला टास्क क्या है, इस 25,000 में से आपको एटलीस्ट हर महीने 5,000 तो बचाने ही है। अब ये बहुत बड़ा टास्क है भाई, ठीक है। ये क्या है कि अब क्या होता है, जब एक नए हम लोग 24 साल 25 साल के होते हैं और हमारी सैलरी हमारे हाथ में आती है, तो 25,000 में से क्या है, हम उसको और ज्यादा एडवांस खर्च करते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे पैसे खर्च करते हैं, लोन ले लेते हैं, ईएमआई बना लेते हैं, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार हमें मंथली तो हमें पैसा बन ही रहा है। मेरे भाई तुम ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट देखे, ठीक है। अब क्या है, हम लोग क्या है, स्लेव बन चुके हैं, है ना। स्लेव कैसे बन चुके हैं, क्योंकि हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ईएमआई बनवा ली तो हमें अपना टाइम वहां पर एक तरह से हमने बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि देना ही पड़ेगा, बिकॉज आपने क्या है, अपनी लायबिलिटी अपने ऊपर ले ली है। तो पहले सबसे पहले काम क्या करना है, एक हैबिट आपको बिल्ड करनी है कि 5,000 रुपये मंथली मुझे बचाने ही बचाने हैं। जब ये 5,000 रुपये आप बचाओगी, ठीक है, 5,000 आप बचाना स्टार्ट करोगे मंथली, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने आपको लास्ट में भी एक बार कैलकुलेशन बताई थी और यहाँ भी मैं एक बार आपको कैलकुलेशन को, कि देखो जो भी बात करेंगे वो एक फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड बात करेंगे, हवा में कोई हवाबाजी वाले काम नहीं करेंगे, ठीक है। हवाबाजी वाला काम इस चैनल पर नहीं होगा, जो कुछ होगा एक प्रैक्टिकल जो है लर्निंग होगी। ओके, तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ आपके पास में, क्या कर रहे हो आप, 5,000 रुपए की क्या है एसआईपी कर रहे हो,
ठीक है। अब एसआईपी कहाँ करोगे वो मैं इस पार्ट में आपको समझाऊंगा, कहाँ पे होगा, फिर 5,000 पे हमें कहाँ डालने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखो बाद में पैसा आपका है, कहाँ डालते हो कहाँ नहीं करते वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा काम है आपको एक प्रॉपर रास्ता बताने का, उसके बाद आप कैसे उसको हैंडल करोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब आता है कि अब मेरे भाई आप जब 5,000 पे आज डाल लो, आपकी सैलरी आज 25,000 है, ठीक है। अब क्या होगा, आप लगातार मेहनत करोगे, है ना। अब मेहनत करना, चक्कर क्या है, आज की पीढ़ी को मेहनत करने का मतलब क्या है, उनको चाहिए ही नहीं है एक्टिव इनकम। दे आर प्योरली फोकस ऑन पैसिव इनकम, उनको सीधा पैसिव इनकम चाहिए मेरे भाई। पैसिव इनकम के लिए भी मेरी बात सुनो, पैसिव इनकम के लिए भी आपको पहले एक्टिव इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि यार मैं एक्टिव इनकम ना कमाऊं और पैसिव इनकम से कैसे भी करना, भाई पैसिव इनकम बनाने के लिए पहले एक्टिव इनकम तो होनी चाहिए ना, एक कैपिटल तो होनी चाहिए, जब भी तो कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज समझो बात को, है ना। शॉर्टकट्स के चक्कर में अपनी जिंदगियां खराब मत करो, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। अब क्या है मेरे भाई, यहां पर मैं 14% का एनुअल आपका रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और मैंने आपको बोला कि 25,000 पे आज आपकी सैलरी है आज, ठीक है, करंट। लेकिन क्या होगा, हर साल आपको क्या है एटलीस्ट 10% का तो हाइक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या होगा, आप जॉब स्विच करे हुए तो वहां भी आपको इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। बीच में क्या होता है, जॉब स्विच करने के पहले भी क्या होता है, कई बार आपको इंक्रीमेंट मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, वो सब चीजें मैं नहीं कैलकुलेट करा, आई एम जस्ट एडिंग कि आप जो साल में 10% आपकी सैलरी का हाइक होगा, उसमें क्या करोगे, जैसे आप 5,000 का है तो अगले साल जो है आप एसआईपी करोगे, इसमें 10% बढ़ा के, यानी कि 5,500 की एसआईपी जो है आप पूरे साल करोगे। अगले साल क्या होगा, फिर आप 10% जो है इंक्रीज कर दोगे इसमें। तो ऐसे करके आप हर साल 10-10% से अपने एसआईपी की जो है इंक्रीज करोगे। तो ये आपका एनुअल जो है स्टेप अप जो है वो 10% का है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं इसमें एनुअल रिटर्न जो है 14% सोच रहा हूँ। सर आप 14% क्यों बोल रहे हो, ये मैं बताऊंगा अभी आपको, इसको टेंशन मत लो, ठीक है। अब आते हैं कि पहले 19 साल और अब आप 24 साल के हो आज, ठीक है। आज आप 24 साल के हो, 24 साल में आपको पहला 1 करोड़ बनाने में बहुत टाइम लगता है सर। ध्यान रखना, पहला स्टेप, पहला 1 करोड़, पहला कोई भी लाइफ के अंदर बड़ा काम आपको हमेशा एक, जिसे बोलते हैं ना कि हमेशा वो टफ होता है, ठीक है। वो उसको कर पाना ऑलमोस्ट एक तरह से इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन अगर आपने ये कर दिया, ठीक है, 1 करोड़ तक पहुंच गए, इसमें कुछ करना कुछ नहीं है आपको, मंथली आपके 5,000 पे कट हो जाएंगे, बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको पेशेंस होल्ड करना है कि यार ये मेरा जो पैसा है वो मैं अपने एक पर्टिकुलर गोल के लिए बना रहा हूं। आपका गोल क्या है, गोल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपका जो गोल है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 19 साल लगेंगे इसको करने में, 19 ईयर्स, ठीक है। अगर मैं इसमें 19 ईयर्स जोड़ूं तो आप जो होंगे 43 ईयर के जब होंगे, 43 ईयर के, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे सर मैं 43 साल का हो गया, अब तो मैं बुढ़ा हो गया, मेरे 1 करोड़ बनने, अब मेरे 1 करोड़ का फायदा क्या, 5 करोड़ तो पता नहीं कितना टाइम ले लेंगे, अब 5 CR तक पहुंचने। आप तो 5 CR की बात करो, 5 CR तो मैं पता नहीं कब पहुंचूंगा, कब मतलब मेरी जिंदगी निकल जाएगी, कब पहुंचूंगा भाई, मेरे यहीं दिखाऊंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब मेरे भाई जैसे क्या हुआ, यहां से अब मैंने बोला कि ठीक है हो गया, है ना। अब मैंने आपको बोला कि यार एक काम करते हैं, है ना, ये चीज समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, थोड़ा और टाइम बीता, आपने क्या है अपना एनुअल जो है 10% का जो है स्टेप अप करते रहे, 14% का रेट आपको मिला, आपने क्या कहा, अपना एसआईपी जारी है आपकी, आपने 2 साल और देखा, ठीक है। ठीक है, जब आप ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 4 साल और बढ़े, ठीक है। यहां से 4 साल और बढ़े, ओके। अब कितना हो गया, 47 ईयर्स के, जब आप 47 ईयर्स के हुए तो आपके पास जो है 2 करोड़ का कैपिटल हो गया, 2 करोड़। अब देखो भाई पहला करोड़ जो है ना, 1 करोड़ को आने में 19 साल लगे थे, लेकिन दूसरे 1 करोड़ को आने में सिर्फ और सिर्फ 4 साल लगे हैं। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ टाइम, दिस इज द पावर ऑफ रियल थिंग, दिस इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस, एक हैबिट को बिल्ड करना। आपने अगर ये चीज कर दी ना, एक पहले 1 करोड़ को टाइम लगा, मैं मानता हूं 19 साल लग गए उसको, 19 साल, ठीक है। मैं बोलता रहा हूं 19 साल लगे, ठीक है। लेकिन मेरे भाई दूसरे करोड़ को बनाने में कितना टाइम लगा, सिर्फ और सिर्फ 4 साल, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई और अभी भी बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये चीज मैंने पहले बताई हुई है आपको, है ना। अब देखते हैं, फिर क्या है,
जस्ट 3 साल में 40, जब आप 50 के हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, आप पूरे कितने साल के हो गए, 50 साल के। 50 साल में मैंने बोला था यार 50 साल जो है मेरी जो है उसके बाद ना मुझे रिटायरमेंट चाहिए, उसके बाद मैं काम नहीं करूंगा। आई जस्ट वांट, मेरे जो 20-30 साल लाइफ के बचे हैं, ठीक है, वो बस मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट वांट टू ट्रेवल। माई मतलब जो है लाइफ के अंदर बस घूमना है, फिरना है और ऐश करनी है, ठीक है। तो 50 साल के हो चुके हो अब आप, और आपका क्या है, देखो पहला 1 करोड़ बनाने में 19 साल लगे, दूसरा 1 करोड़ बनाने में 4 साल लगे, और तीसरा 1 करोड़ क्या 1.3 करोड़, क्योंकि ये देखो उसके बाद 3.3 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो है तीसरा 1.3 करोड़ तक पहुंचने में आपको सिर्फ 3 साल लगे हैं, ठीक है। तो ये देखो जर्नी है, ये पावर है आपकी, है ना। और ये पावर किसकी, कंपाउंडिंग की, टाइम की, फोकस की, डिसिप्लिन की, ये पावर है, ठीक है। इस चीज को समझना पड़ेगा। अब सोचो कि ये टाइम दोबारा लगेगा नहीं, दूसरा 1 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ 4 साल लगेंगे, तीसरे 1 करोड़ में और उससे भी कम टाइम लगेगा, और अगर नीचे जाओगे तो और कम टाइम लगेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, है ना। तो ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई। अब आते हैं सर, आपने तो 5 करोड़ की बोला था, ठीक है, 5 करोड़ की बोला था सर आपने, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ हुए, 3-3.5 करोड़ हुए। अभी मेरे भाई मैंने आपको एक बात और बोली थी, लमसम भी तो करोगे आप। 24 साल के हो, कुछ 2-1.5 लाख 3 लाख तो कुछ आपके पास होगा, तो वो हम देख लेते हैं एक बार, है ना। तो मेरे भाई लमसम आपके पास, सपोज करो किसी के पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, आज की डेट में 24 साल के हो, 25 साल के हो, ठीक है, आपके पास 2 लाख रुपए आपकी सेविंग्स हैं, कुछ आपने आपके पेरेंट्स की, आपने सोचा कि यार भाई जो पेरेंट्स मुझे 2 लाख रुपए दे रहे हैं, या फिर मुझे सेविंग के लिए 2 लाख रुपए दे रहे हैं, या मेरे पास सेविंग्स में खुद के पास 2 लाख रुपए पड़े हैं, वो आपने क्या है एक लमसम कर दिए, ठीक है। लमसम का मतलब एक बार ही उसको इन्वेस्ट कर दिया। 14% आपने सोचा कि आपको 14% का जो है हमें मिल जाएगा, और 26 साल, जब आप 50 साल के हो गए, यानी 24 साल के आज आपको, जब इसमें 26 साल हम ऐड करेंगे, जब आप 50 साल के हो गए, तब तक आपने सोचा कि मैं इसको रखूंगा, तो ये कॉर्पस कितना बना, ऑलमोस्ट 60 लाख। तो हम लोग कहां पहुंच गए, हम लोग 3.3 करोड़ पे थे, प्लस 60 लाख रुपए हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हम 4 करोड़ के आसपास जो है हमारा कॉर्पस पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 4 करोड़ के आसपास हम कहीं ना कहीं 50 ईयर्स की एज पे बैठे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद आप जा सकते हो SWP प्लान पे। SWP क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी ये 4 करोड़, ठीक है, ये 4 CR जो है आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से रखो, और हर महीने आप 2 लाख रुपए निकालते रहो। हर महीने आप 2 लाख रुपए निकालो, कितनी टाइम के लिए, हर महीने आप, जो लोग बोल रहे थे ना सर इन्फ्लेशन होगी, ये होगा वो होगा, भाई मेरे हर महीने 2 लाख रुपए का खर्चा कर देना। क्योंकि क्या है, अब आप 50 साल के हो चुके हो, ठीक है, तो 50 साल पे क्या होगा, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी होंगे, बिकॉज सबकी कुछ इश्यूज होते हैं, BP शुगर वगैरह, तो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे कि यार मुझे सर ट्रेवल भी करना है, थोड़ा घूमना भी है, थोड़ा वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करना है, तो वो भी चीज है, ठीक है। तो और आपकी जो है, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे बच्चे आपकी हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो उस समय पे, या आपके बच्चे की मैरिज का टाइम आ चुका है, तो उस समय पे आपको मंथली 2 लाख रुपए तो चाहिए ही है, ठीक है। तो मंथली आज की डेट में जो वैल्यू ऑलमोस्ट जैसे बोलते हैं ना कि 60-70,000 की आज की डेट में वैल्यू, तो 60-70,000 में ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, ठीक है। 70,000 रुपये अगर आज कोई बंदा कमा रहा है, तो और हर मंथली उसको 70,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यार ये कम नहीं है। वही वैल्यू आज की डेट में 2 लाख रुपए की होगी उस समय पे, तो 2 लाख रुपए अगर आपको मिल रहे हैं, तो यू आर गेटिंग इनफ मनी, है ना। और आप अपने आराम से अपना खर्चा चला सकते हो, मेडिकल एक्सपेंसेस देख सकते हो, आप अपना घूम सकते हो, आप जो है मैरिज वगैरह पे भी, क्योंकि आपके पास एक कॉर्पस अच्छा खासा है, तो बच्चे की मैरिज के लिए भी आप खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हायर एजुकेशन में यूज कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। वो 4 CR आपको क्या करना है, सिर्फ आप कुछ नहीं करना, आप भले उसको डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल दो, चाहे आप उसको FD में डाल दो, मतलब कोई सेफर इंस्ट्रूमेंट में डाल दो। अब आप जरूरत नहीं है आपको क्या करने की कि उस पैसे को कोई रिस्की उसमें डालने की, इक्विटी में डालने की जरूरत नहीं है। अब आपको 14% नहीं चाहिए, अब आपको इस पे 7% भी मिल जाए तो इट्स इनफ, ठीक है। बिकॉज अब आपका कॉर्पस बहुत बड़ा हो चुका है, तो अब आपको 7% भी मिल जा रहा है ना, 6.5% भी मिल जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6.5% पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अच्छा कॉर्पस आपको बड़ा हो चुका है आपका कॉर्पस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है एक बहुत बड़ा, जो पूछने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, कि सर 14% कहां से आएगा, क्योंकि हमारा जो निफ्टी है सर वो 12 से 13% के बीच में बढ़ता है, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का CAGR है।
तो आप अगर निफ्टी के बोलोगे तो निफ्टी के हिसाब से तो हम 1-1.5% कुछ पीछे हैं। वो मेरे भाई तुम सही कह रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने 5 करोड़ की बात की थी, है ना, आपने तो बोला था 5 करोड़ बनेंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 4 करोड़ बन रहे हैं, तो 1 करोड़ आपने यहाँ पर भी कम बनाया है, ठीक है। मेरे भाई जो जो प्रॉमिस किया है ना वो एक एक बताऊंगा। इन्फ्लेशन का जो इशू है वो भी सॉल्व करूंगा, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है मेरे भाई। 14% पे आता हूं उससे पहले, तो ये देखो हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 है, उसका CAGR है लास्ट 20 साल का, ठीक है। लास्ट 20 साल का 2003 से 2023 के पीरियड में उसका CAGR रहा है 20.08%। 20.08% का CAGR से ग्रो हुआ है निफ्टी जूनियर जो होता है, या निफ्टी नेक्स्ट 50 या जूनियर 20 से हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो निफ्टी टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसके बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनी होती है, ठीक है। देखो हमें अपने कॉर्पस को, हमारे कैपिटल को, हमारी SIP को कोई ज्यादा रिस्की चीज में भी नहीं डाल देना कि हाँ बहुत ज्यादा भाई हम उससे ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गए, नहीं सर, है ना। और बिल्कुल ही हम ऐसे नहीं डाल दिए सिर्फ निफ्टी के अंदर डाल दिया, FD कर दी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे लिए मतलब जिसमें क्या है कि रिटर्न कम बनेगा। एक गोल्ड खरीद लिया, ठीक है, तो उसमें रिटर्न बनेगा लेकिन कम बनेगा। और जैसे कि हम सबको पता है कि आपकी जो पर्सन है उसकी एज 24 साल है, तो हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो उस एज में हमें क्या करना है, निफ्टी की जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिनका मार्केट कैप जो है टॉप 50 कंपनी से नीचे आता है, वो जो हमारी निफ्टी की जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं उनके अंदर। और इसको हम लोग किससे कवर करते हैं, जूनियर 20 से। अगर आप ETF में चेक करोगे तो जूनियर 20 करके ETF है, उससे हम इसको कवर करते हैं। इसका लास्ट 20 इयर्स का 2003 से लेकर 2023 तक का CAGR 20.08 है, और 2004 से लेकर 2024 तक का CAGR 16.89 है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोनों ही अचीव कर लो, ठीक है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम इससे भी नीचे हम 14% तो अचीव कर सकते हैं मेरे भाई। 14%, मैं तो कोई नहीं कह रहा कि आप 16, अब देखो 16 कर दिया ना तो मेरे भाई तुम 5 करोड़ से ऊपर ही होगे। अगर आपने 16.89% ये भी कर लिया तो आप 5 करोड़ से भी ऊपर होगे। और आपने खुदा ना खास्ता गलती से, ठीक है, अगर आपने गलती से 18% से ऊपर CAGR ले लिया ना, 18% CAGR से ऊपर ले लिया, तो मेरे भाई टॉप 5% ट्रेडर्स में गिनती होगी, पहली बात तो आपकी, ठीक है, ट्रेडर्स इन्वेस्टर कुछ भी बोल दो, है ना, उसमें गिनती होगी। और दूसरा आपका जो कॉर्पस होगा ना ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास का होगा उस समय पे, ठीक है। तो ये चीज है, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। और आपको सही इंस्ट्रूमेंट भी चूज करना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके भैया कल आंख बंद करके पैसा इसमें डाल दो, नहीं सर, मैं कभी भी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आपको जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर करोगे। मैं जो भी बता रहा हूं आपको एक एजुकेशन पर्पज से, एनालिसिस पर्पज से और ऑब्जर्विंग पर्पज से आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको कुछ सीख मिले, कि राइट चीजें मिले, एक राइट लर्निंग मिले। ऐसा नहीं हो कि राइट पर्सपेक्टिव मिले, ऐसा ना हो कि आप पहले 1 CR का जो डर है कि यार इतना दूर है, इतना बड़ा गोल है, ये अचीव होगा भी कि नहीं होगा। मेरे भाई यही दिक्कत है, एक पहला जो है ये दिक्कत, उसके बाद 2 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ जो है बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत स्पीड से बनते हैं, लेकिन फर्स्ट 1 CR को अचीव करने में जान निकल जाती है, बहुत लोग गिव अप कर देते हैं वहां पे। तो फर्स्ट माइलस्टोन इज ऑलवेज टफ और दूर लगता है, लेकिन सेकंड जो है हमेशा आपको सही चीज लगती है। तो ये मेरे ख्याल से आपको एक सही इंस्ट्रूमेंट है। ये ज्यादा कोई जैसे बोलते हैं रिस्की भी नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं कि बहुत ही पेनी स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, नहीं सर, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट निफ्टी के नेक्स्ट 50 कंपनीज की, ठीक है। तो वो क्या अपने आप ही अपने एक दूसरे को मैनेज करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन को आपको रिप्लाई करने की। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं अगेन दोबारा दे देता हूं, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी है एक लर्निंग पर्पस से है। पहले सीख लो, समझ लो, उसके बाद कुछ भी करना। आपका कॉर्पस, आपका पैसा बहुत ही हार्ड अर्न मनी है, उसको संभाल के रखो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।